अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फिर से यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को बाकायदा हुकूमत बंदिश की तरफ लेके जा रही है और पहले कमोबेश 6000 से ज़ायद जो है वो डेली वेजर और जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको निकाल बाहर किया गया और अब बाकायदा इन स्टोर्स को जो है तालाबंदी की तरफ लेके जाया जा रहा है। स्टोर्स के ऊपर एहतजाज की भी जो कॉल है वो जो वर्कर्स यूनियन है उनकी तरफ से दी गई, लेकिन उसे वापस ले लिया गया। अभी बहुत सारे मामला चले, लेकिन ईद से पहले हुकूमत बहुत सारी ऐलानात करती है कि हम आवाम को सब्सिडाइज चीज़ें दे रहे हैं, ए टू जी कुछ भी कह लें आप। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको तो कहूँ तो हुकूमत ने ये कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती नहीं की जा रही, आवाम को सस्ती बिजली दे दी जाएगी। अब पता नहीं सस्ती बिजली मिलनी भी है या नहीं, क्योंकि कमोबेश उस तारीख को गुजरे भी 10 से ज़ायद जो है वो यौम गुजर गए हैं। हुकूमत अपने वादे वईद कर रही है। इस पर मैंने प्रोग्राम भी किया। आवाम में कुछ लोगों ने कहा ये हो जाएगा, जबकि बेशतर ने ये कहा कि मायूसी का इज़हार किया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हुकूमत सिर्फ महज वो जो आने वाले पैसे हैं उनको खाने की कोशिश कर रही है। फिर ये तक भी इंफॉर्मेशन निकली कि कमोबेश 1 लीटर के ऊपर 150 के करीब जो है वो टैक्स जो है हुकूमत से आवाम से वसूल किया जा रहा है और आवाम को महंगा तेल जो है वो बेचा जा रहा है। गवर्नमेंट फिर भी टस से मस ना हुई। अब जो वज़ीर आज़म है वो ताल इसके ऊपर मौक़िफ़ भी इख्तियार नहीं कर पा रहे कि वो जो बिजली सस्ती मिलनी थी वो कब मिली, क्योंकि ईद से कबल आवाम को ईदी की शक्ल में कुछ दिया जाए तो यहाँ आवाम को जो सब्सिडी देनी थी वो भी अब ख़त्म होती जा रही है। और कमोबेश 2024-25 के बजट के अंदर देखें तो अरबों रुपए का जो बजट है वो मुख्तस किया गया था यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मद के अंदर, यानी कि यूटिलिटी आवाम को दी जाएगी, वो कहाँ गया? ताल अभी तक तो 1 रुपये की भी यूटिलिटी जो है आवाम को नहीं दी गई। अगर ये कहा जाए वज़ीर-ए-आज़म को 5000 रुपये, वो भी फैसलाबाद में मुझे कहीं मिलते नज़र नहीं आए। 10,000 रुपये वाला काम वो भी कमोबेश हज़ारों ख़ानदान ऐसे हैं जो कि वफ़ात पा गए, उनकी बेवाओं को नहीं मिले, और चीनी का जो स्कैंडल था वो एक अलग था। ये चलता आ रहा है। आवाम को सस्ती अशिया मिलने की बजाय मज़ीद चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के वर्कर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहीं से दोस्त मौजूद हैं, इन्हीं से आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ऐसा क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ? जी मैं इधर हेल्पर हूँ सर। और परमानेंट है क्या? हाँ जी परमानेंट। कितने मुलाजमीन आपके साथ के निकाल दिए गए? तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये मुलाजम निकाल दिए जी। तो कितनी तनख्वाह आपकी वैसे? मेरी सरकार तनख्वाह है इस वक्त है 32,000 रुपये है। 32,000? 37,000 नहीं मिल रही? नहीं सर 35,000 नहीं मिल रही। 37,000 तो गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट की सिर्फ बातें ही हैं जी, कुछ नहीं कर रही प्रैक्टिकल। अब जो हुकूमत करने जा रही है मुकम्मल बंदिश हुकूमत नज़र आ रही फ्रॉड कर रही है आवाम के साथ। हमें तनख्वाह भी 4 साल पुरानी दे रही है और हम काम कर रहे हैं और ऊपर से करें इदारा बंद करना है। अच्छा, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? मुझे सर 18 साल हो गए। 18 साल जी। तो आपको लग रहा है ये हर तरफ चला हुआ है? RH उनको भी, BHUs को भी प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, स्कूल प्राइवेटाइज़ किए जा रहे हैं, उस्ताज़ा निकाले जा रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स निकाले जा रहे हैं, आप लोगों की तरफ आ गए। इसके अल्टरनेट यूटिलिटी स्टोर के आपको कोई नज़र आ रहा है जहाँ सिस्टम चलाया जाएगा, जहाँ आवाम को सब्सिडी दी जाएगी? क्योंकि रमज़ान बाज़ार या सूरत बाज़ार भी नहीं है फैसलाबाद में। तो ये आप भी तो देख ही रहे हैं, कोई बाज़ार लगा है, को आवाम को चीज़ मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर ही वाहद अदारा था जो रमज़ान में आवाम को रिलीफ देता था। अब किसी को क्या मिल रहा है? ना 5,000 मिल रहा है, ना 10,000 मिल रहा है। किसको मिल रहा है? ना हमारे पास कोई मकान है ज़ाती, ना कोई चीज़ है, हमें तो नहीं मिला कुछ भी। हमने तो यही कहना फ्रॉड कर रही है गवर्नमेंट। क्या कहना कहेंगे शहबाज शरीफ को कि शहबाज शरीफ को ये कहेंगे कि इदारा चल रहा है ऐसे चलाएँ। 18 साल बाद ना किसी और नौकरी पर जा सकते? हाँ जी। हम किधर जाएंगे अब बच्चों को लेके? बेरोज़गारी से पहले ऑलरेडी मुल्क में देख रहे हैं आप। बिल्कुल जी, बेरोज़गारी का तूफ़ान पहले बपा है और जबकि एक और तरफ जो एक नए चैप्टर को जो है वो छेड़ा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं तकरीबन 17 साल से यूटिलिटी स्टोर पे जॉब कर रहा क्या लग रही है हो क्या रहा है कि एकदम से उजलत के अंदर ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जहाँ हर अदारे के अंदर कुछ छेड़छाड़ है, बिलाशुबा कोई नई भर्तियों को रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है, स्कूलों के अंदर 3-3 महीने के लिए टीचर भर्ती किए जा रहे हैं, हर तरफ हर कोई जो है वो सरापा एहतजाज और परेशान नज़र आ रहा है। सर ये जो नून लीग है ये तो जब भी आई है ना, इसने किसी और इदारे का तो नहीं मुझे इतना मालूम, लेकिन हमारे इदारे को जो है ना इन्होंने काफ़ी सारा नुकसान किया है। अभी हालिया ये 2 माह पहले हमारे तकरीबन 32-33 के करीब जो डेली वेजेस मुलाजमीन थे उनको निकाल दिया है और अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ। आप ये देख लें कि 18 साल से मैं कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहा हूँ, ना परमानेंट किया है ना कोई और कोई बात। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा जी, मर्ज़ी है इनकी, हम क्या कह सकते हैं, और जो इनका जी चाहता है ये करते हैं। अदारा ये खुद मुख्तार अदारा था यूटिलिटी स्टोर, ये आपके सामने है। पिछली साल की इसकी निकाल के देख लें सेल और
अब की देख लें, हमें चोर भी कहा गया, हमें सारा कुछ, जबकि ये सारा कुछ ये खुद है। इनसे बड़ा चोर कोई नहीं, मैं तो बस यही कहूँगा। ये वहाँ पे लगाते हैं इल्ज़ाम, हम तो इनको ही चोर कहेंगे। जब हमारा चूल्हा इन्होंने ठंडा करना है तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं। 18 साल एक जगह नौकरी 18 साल 18 साल इसको जी सर्विस बिल्कुल, दी। 18 साल सर सर्विस दी है। अपनी ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा जो जवानी का वो यहाँ पे लगा दिया बन है। जाती है। तो अभी हमें निकाल देंगे तो बस ठीक है जी, मर्ज़ी इनकी, हमने तो बदमा ही देनी है और दे रहे हैं। और रही बात शहबाज शरीफ को कुछ कहने की, तो मैं तो यही कहूँगा ये सबसे बड़े चोर ये खुद हैं। आपको लगता है कि इस यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने से जो वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट का खसारे हैं वो कम हो जाएंगे और कुछ सदेबाब हो जाएगा? खसारे आवाम को- गवर्नमेंट के खसारे जो हैं जी, वो इनके सामने आप बिलावल भुट्टो को इन्होंने 9 अरब रुपया दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो को ये किस मद में दिया गया है, जबकि अगर ये 9 अरब किसी स्कूल पे, किसी कॉलेज पे, या ये जैसे हमारा ये खुद मुख्तार अदारा है, इसको इन्होंने लॉस में लाए हैं, ये सारा कुछ अभी ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये हमें दिया जाता, अवाम तक ये रिलीफ पहुँचता, तो कम अज़ कम ये इतने ख़ानदान भी बचते बेरोज़गारी से और अवाम तक भी कुछ पहुँचता। तो ये बताएं मुझे कि ये क्या मामला है, हमारी तो नहीं समझ में आता। ये तो चोर हैं, सीधी सीधी बात है कि ये गवर्नमेंट जब भी आई है ना, इन्होंने आके अवाम को तंग ही किया अच्छा, है। पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया, पीपल्स पार्टी तो वो गवर्नमेंट जिन्होंने ये स्टार्ट किया सारा चैप्टर, तो आज पीपल पार्टी भी उनके साथ बैठी है, साथ बैठी बिल्कुल। बिल्कुल साथ बैठी है। किस चीज़ का पीपल पार्टी को पता नहीं है? जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, या उनकी बहन आसफा भुट्टो को किस चीज़ का वो लाइलम है? हर चीज़ का उन्हें पता नहीं, तो क्यों उनके साथ मिलके ये हमारा गला गूंढ रहे हैं? बिल्कुल जी, आवाम को मिलने वाली सहूलत जो है, इनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अलाइंस है गवर्नमेंट की, तो अलाइंस होने के नाते गवर्नमेंट को इस चीज़ पे मजबूर कर सकती है कि इस अदारे को क्लोज़ करना। ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो विजन है उसे सबूताज किया जा रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलाशुबा जैसे हर गवर्नमेंट में कोई ना कोई इकदाम होते हैं, वैसे ये आसन इकदाम था और इसे चलते रहना चाहिए। इस वक्त स्टोर्स के ऊपर वैसे हू का आलम है, ना गाहक है, क्योंकि जो मतलूबा चीज़ें अशिया एक गाहक लेने आता है वो बहुत नापैद मिल रही हैं। और दोस्त मौजूद हैं, आगे आ जाना थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? अस्सलाम। मुजाहिद अली। जहाँ साहब आप कॉन्ट्रैक्ट हैं, परमानेंट हैं? मैं परमानेंट हूँ। सन 1996 में भर्ती हुआ था। अच्छा, नवाज शरीफ हुकूमत आई, 98 में निकाल दिया। पीपल पार्टी की हुकूमत आई, दोबारा लेके आई। फिर ये नून लीग वाले आ गए, इन्होंने हमारे लिए मसाइल खड़े कर दिए। कभी स्टोर बंद कर दिए, कभी मुलाजमों को तंग किया, कभी अभी पीपल पार्टी और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी तनख्वाहें बढ़ाई थी, जो हमें 12 साल इन्होंने बाहर रखा था। लेकिन इनकी हुकूमत आई, इन्होंने हमारी कटौती करनी शुरू कर दी है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं इन्होंने माना, ये खुद मर्जी के मालिक हैं। दूसरों को चोर कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े ये चोर हैं। तो क्या मसाइल आवाम के लिए पैदा, आपके लिए तो मसाइल पैदा हो रहे हैं? आपके ख्याल में एक आम आदमी जो यूटिलिटी स्टोर से आगे चीज़ खरीद लेता था, उसके लिए कितनी मुश्किलें बढ़ रही हैं? आवाम के लिए मसाइल ही है। अभी दालें, घी, चीनी वगैरह नहीं है। मेन चीज़ें हैं ना, बाहर हमारे पास 158 रुपये चीनी है, लेकिन मौजूद नहीं है। बाहर 180 रुपये बेच रहे हैं, 90 तक जा चुकी है। 190 से वापस आई है। वो आवाम के लिए मसाइल ही है ना। वो गरीब आदमी क्या करेगा? चीनी लेगा, घी लेगा, या दालें लेगा, या आटा लेगा? कहाँ से लेगा वो आदमी? बाहर जाके काम चेक कर ले, कोई नहीं है। कहीं मार्केट में चले जाए, कुछ नहीं है। वैसे ही फारग बैठे हैं सब, जैसे हम बैठे हैं फारग। जब भी ये आते हैं ये ऐसे ही करते हैं। सिर्फ इनको अपना पता है कि ये इन्होंने अपना पेट भरना है। इस अदारे को इसलिए बंद कर रहे हैं, हमारी इस्लामाबाद पिंडी में अरबों रुपए की जायदाद, खरबों रुपए की, अरबों की नहीं खरबों की है, वो इनको नज़र आ रही है, वो इनके सीने पे लड़ रही है। चलिए, इनका कहना है कि बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जायदादें हैं, जो एक सबसे बड़ा असासा है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का, उसके ऊपर हुकूमत नज़र जमाए बैठी है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ करनी है। और दोस्त मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप क्या कहेंगे कि ओहदेदार होने के नाते कि इस वक्त जो वर्कर्स हैं उन पर क्या गुजरी है, और 18, 19 साल, 29 साल काम करने के बाद जहाँ मुस्तकबिल नहा कुछ नज़र आ रहा है, और डेफिनेटली या तो इस अदारे को कहीं जम कर रहे हो, ये हो, वो मुकम्मल खात्मे की तरफ चीज़ें चलने शुरू हो गई हैं अब तो? बिलाल भाई बहुत शुक्रिया आपकी, आप हमारी हमेशा आवाज़ बनते हैं। तो इसमें दो चीज़ें, दो तबक़ात जो सामने नज़र आ रहे हैं। एक तबका है जो यूटिलिटी स्टोर से इस्तिफ़ादा हासिल करता है, और दूसरे हैं ये मुलाजमीन। क्या आप और हम ये सब देख रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी शहरी नहीं है, या इनके साथ कोई इदारों के साथ दुश्मनी है? ये जो मेन इदारे काफ़ी सारे और भी हैं, और उनमें हमारा यूटिलिटी स्टोर भी है, उसके 14,000 मुलाजमीन हैं, और 6,000 से अबव जो हमारे स्टोर हैं उनमें से काफ़ी सारे बंद कर दिए गए हैं।
तो क्या ये इनको ये लोग पाकिस्तानी नहीं समझ रहे? इनका मुआशी कत्ल क्यों किया जा रहा है? इनके चूल्हे जो है वो ठंडे पड़े हुए हैं, इनको घर वो नौकरी से निकाल दिया गया है, स्टोर बंद किए जा रहे हैं। तो ये कौन सा रिलीफ गवर्नमेंट दे रही है? गवर्नमेंट जब भी ये आई है, इन्होंने ताजर जो वो कहते हैं ना, ज़्यादा इन्वेस्टर जो हैं उनको, माफिया को सपोर्ट मिलती है, और गरीब जितना भी है, मुतवसत तबका है, वो पिस जाता है। उसमें हम भी शामिल हैं। हमारे पास आने वाले साइलिन, हमारे पास जो आने वाले कस्टमर्स हैं, वो तकरीबन गरीब तबका है। दोनों तरफ से मुआशी कत्ल किया जा रहा है। तो समझ नहीं आती कि अब कौन इसका जो है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे उम्मीदें थी, लेकिन वो भी उनकी बयानबाजी तक की है। शुरू से एक दो बयान उनके आए हैं। वैसे तो बिलावल भुट्टो साहब काफ़ी नारे लगा रहे हैं कि सारी पार्टी को इकट्ठा करना है और ऐसे करना है। काश उनको ये भी नज़र आता कि ये उन्हीं के नाना का पौधा लगाया हुआ था यूटिलिटी स्टोर 1971 से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है उन्होंने इसको ईजाद किया। तो इस पे थोड़ा सा वो भी रिसर्च कर लें। और इसका जो अभी सुन रहे हैं कि जनाब इसका 3 साल का जो है ऑडिट वो किया जा रहा है, तो ये कितने सालों से नून लीग की गवर्नमेंट है, क्यों नहीं ऑडिट हुआ? ये मगरमच्छ जो ऊपर बैठे हैं, जो करप्शन करने वाले हैं, उनको पकड़े ना। ये गरीब का क्या कसूर है? ये जो आम एक मुलाजम है उसका क्या कसूर है? तो ये हमारा तो सीधा सीधा मुआशी कत्ल किया गया। क्या ओपन मार्केट कंट्रोल रहेगी जब यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन नहीं होंगे तो? वो आपके और हमारे सब के सामने है। और ये हर रोज़ चीनी की खबरें आप भी सुन रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ यूटिलिटी स्टोर ही था जो कंट्रोल कर रहा है। इस तरह जितने भी ये कंट्रोल सारे मार्केट में हमें तो नज़र नहीं आ रहे। वो इसमें राणा तनवीर साहब के मुख्तलिफ झूठे बयान आ जाते हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आती, उनको हया नहीं आती कि एक तरफ तो कंट्रोल में नाकाम है, दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर पे हमेशा उन्होंने वो इतराज़ किए हैं, तंज किए हैं, जबकि ख़ुद तनकीद कर रहे हैं। उनको ये नहीं आता कि हम खुद तनकीद करने वाले हैं, हम इसका एहतसाब क्यों नहीं करते? इसका एहतसाब करें ना। जो लोग मुजरिम हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनको लटकाया जाए। लेकिन आम गरीब जो है वो पिस चुका है, और जो ऊपर खा रहे हैं उनको किसी और जगह पर एडजस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। या मज़ीद जो है वो कह रहे हैं कि ये जो सिलसिला है ये मज़ीद कला कमा कर देगा, और बेरोज़गारी का तूफ़ान जो ऑलरेडी पूरे माशरे के अंदर बरपा है, ये एक नया सेगमेंट है जो कि एक बड़ी तादाद में जो है आवाम को रिलीफ दिया हुआ है। आज से 2-3 साल पहले जाएँ तो हर रमज़ान में, बल्कि मैं पिछले रमज़ान की बात करूँ तो लाइनें आटे की लगी होती थी, लेकिन 2-3 रमज़ान पीछे चले जाएँ तो स्टोर्स लदे होते थे, गली मोहल्लों में स्टोर थे। मैं ऐसे ऐसी गली मोहल्लों में स्टोर जानता हूँ जहाँ खुद कभी भी शशर हो जाते थे कि यहाँ स्टोर मौजूद है, और अहले इलाका उससे मुस्तफ़ीद होते थे। आज बड़ी शाहराहों के ऊपर जो है वो स्टोरों को बंद किया जा रहा है, सिर्फ महज इस्लाम के ऊपर कि जी ये खसारे के अंदर है। खसारे के अंदर देखा सबसे पहले ये जाए, आगे कायदीन मौजूद हैं उनकी तरफ बढ़ूँगा, लेकिन इसमें एक जुमला यहाँ ऐड कर दूँ कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो कम व बेश अरबों रुपया हुकूमत ने देना है, जो हुकूमती सब्सिडी दे चुकी है यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन, वो वापस देने हैं। वो वापस देगी हुकूमत तो फिर देखा जाए ना कितनी जो है वो खसारा है। लेकिन ये मत करें कि आपके पैसे दिए बगैर ही आप कहते हैं सब खसारा है और आवाम को बुनियादी सहूलियात से जो महरूम किया जाए। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद कैसर। कैसर साहब, आप कौन से स्टोर से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं इंचार्ज हूँ समनाबाद स्टोर। समनाबाद स्टोर कितनी सेल उसकी थी और कब अब कितनी है? पिछले साल थी उसकी 2.25 करोड़ हुई है सेल रमज़ान में, तो अब तक तो 1 महीने में तो अब 20 लाख हुई है अभी तक। जी, ये हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से कौन कौन सी हुई। अशिया शॉर्ट हैं? यही दालें, चावल और चीनी, जो इस वक्त बुनियादी ज़रूरत है लोगों की। जी, और मेन ज़रूरत। चावल, चीनी और दालें यही इस्तेमाल होनी है रमज़ान में। हाँ जी। लोगों ने चावल बनाने या सहरी या वो दालें बना के अफ्तारी टाइम खाना के इसलिए इस्तेमाल करना है। सहरी में इस्तेमाल होनी चीनी वो है जो मिठास के तौर पर अफ्तार में टाइम हो, वही चीज़ें मौजूद हैं। वही मेन। क्या आवाम जब आती है उनका क्या आरा क्या, जब आप आपसे वो इस्तफसार करते हैं चीज़ें मौजूद नहीं, आप उन्हें जवाब फिर क्या देते हैं? यही हमने हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से ये मामला तो हो रहे हैं ना सारे। क्योंकि पहले समनाबाद के ड्राफ्ट में 2-3 रमज़ान बाज़ार थे। जी जी, एक डी टाइप वाला था, बिल्कुल, एक आयरन मार्केट वाला था, तो उनसे काफ़ी हद तक लोग कैटर हो जाते थे। लेकिन अब नहीं, तो अब कोई भी नहीं है। इन्होंने कहा था 130 रुपये किलो चीनी मिलेगी, वो भी कहीं से नहीं मिल रही। तो आप लोगों के पास जो चीनी थी, जो स्टॉक पड़ा था, जी वो भी नहीं है, वो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हो गया। आटा तो आया ही नहीं इस दफ़ा। आया नहीं, यानी कि आटा भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, दालें भी नहीं है, और ये सब कुछ जो है वो इस वक्त नहीं मुयसर नहीं। क्या कहेंगे हुकूमत के नाम को पैगाम के आया इस हद तक चीज़ें जो जा रही हैं? ये हुकूमत 47 वाली है, आपको भी पता है, सब लोगों को भी पता है।
ये झूठी हुकूमत है। तो ये मशीर अपने तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, डेली देख रहे हैं आप, जी 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 188%, और हमें ये निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही है। एक वर्कर को, एक आम आदमी को जब निकाल बाहर किया जा रहा है। और एक दोस्त और मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद रियाज जी। अच्छा रियाज साहब, आप इस स्टोर के इंचार्ज हैं। जी सर। कितनी सेल थी स्टोर की और इस वक्त क्या सूरत है? सर पिछले रमज़ान हमने इसी स्टोर के ऊपर तकरीबन 6 से सवा 6 करोड़ सेल की है, और इस रमज़ान वही सेल जो है इस टाइम जो है 18 से 20 लाख है। अब आज 24वां रमज़ान हो गया। 15 रमज़ान के बाद हमें घी ऑयल मिला है, चीनी हमें ना होने के बराबर मिली है। इसी तरह हमारे पास ना दालें थी, उसके बाद चावल नहीं थे, आटा हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है। फिर हमारी गवर्नमेंट के अपने ही बयानात हैं, अदारे में करप्शन है, अदारे में ये है, अदारे में वो है। सबसे बड़े करप्ट ये लोग खुद हैं, और क्या अदारे को रहे हैं। अदारे को आप कुछ देंगे तो आगे डिलीवर करेंगे ना। करप्ट ये कहते हैं आप लोग हैं, आपके पास एक चीज़ आई खजूर के 100 पैकेट हैं, आपने 100 बेच दिए, या तो वो 90 बेचे हैं, 10 गायब हों, फिर तो आप लोग चोर होंगे। चोर किस अंदाज में आपको कहा सर अगर 10 गायब होते हैं, 100 आया, 90 पड़े हैं, 10 गायब होते हैं, तो उसका जिम्मेदार इंचार्ज है, वो हमसे रिकवर किए जाते हैं। जो ऑडिट होता है इसीलिए होता है, पूरा एक डिपार्टमेंट बने ऑडिट का। उसके बाद ये इंटरनल ऑडिटर आते हैं हमारे पास, एक सिस्टम चल रहा है, उसके मुताबिक वो हमसे रिकवरियाँ करते हैं। देखो जाने अनजाने चोरी वगैरह भी होती है स्टोर के अंदर, वो चीज़ शार्ट हुई, वो हमने ऑडिट हुआ, उसमें सामने आई, हमने वो रिकवर करवा दी। अब जो ऊपर वाले लेवल पे ये चोरियां कर रहे हैं, जो 10 रुपये की चीज़ें 12 रुपये में ख़रीद के हमें 15 रुपये में दे रहे हैं, जिस तरह से गंदम का स्कैंडल इन्होंने बनाया था, हमारे ऊपर एक एलिगेशन लगा दिया गया कि आपने पास्को से सिर्फ गंदम लेनी है, आप किसी और से गंदम ले ही नहीं सकते। अब पास्को ने हमें गंदम दिया 6,000 रुपये में, हमने आगे सेल किया 3,000 रुपये में, तो फिर हमने सिस्टम कैसे चलाना था? लॉस तो ये खुद कर रहे हैं, डाल हमारे ऊपर रहे हैं। तो ये इसी तरह के मामला हैं जी इनके। इस तरह का मामला क्या है? वो गंदम जो खुद गवर्नमेंट ने कोड़ियों को भाव ली है, जो कि इस वक्त भी 2829 रुपये बिक रही है, तो वो लेना जायज़ नहीं थी, जहां आपकी अपनी आवाम के पास, अपने लोगों के पास ज़ख़ीरा भी बड़ी अंदाज में पड़ा हुआ था। सर वो सारा इन्होंने अपने, इनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये सारा कुछ किया है। अब वही गंदम अगर पड़ी रहती, इस टाइम तक वो पड़ी रहनी थी, वो ख़राब हो जानी थी, वो इन्होंने उठा के यूटिलिटी पे डाल दी। यूटिलिटी का पैसा भी बर्बाद किया, लोगों की सब्सिडी भी बर्बाद की, टाइम भी वेस्ट किया। उल्टा इन्हें ये भी कह दिया कि आप करप्ट हो। भाई हम कैसे करप्ट हो गए? 6,000 में गंदम आप दे रहे हैं, यहाँ पे रेट मार्केट में उसका 3,000 है, तो करप्ट तो आप लोग हैं, हम कैसे करप्ट हो गए उसमें? बिल्कुल वो पॉलिसी साज को पकड़ा जाए, वो इंचार्ज को पकड़ा जाए, जो ऊपर बैठ के जिसने ये ठेका बेसिकली लिया और दिया, जो मामला किए, उससे पूछा जाए कि आया ये इतनी महंगी गंदम खरीद के कहाँ और कैसे आप लोगों ने 3,000 रुपये माइनस करके रेट दिया? यूटिलिटी के जो बिल्स हैं, यूटिलिटी के लिए जो सब्सिडी, वो कहाँ गई? एक खातून यहाँ खरीदारी करनी आई, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ पहले भी आंदे? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਟਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਲੈਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਆਟਾ ਨਾ ਦਾਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ चीज़ घर, कोई चीज़ नहीं मिल रही है इस स्टोर तो। चलिए स्टोर से अब ये देखें, ये वो चीज़ें हैं जो आम आदमी को नहीं मालूम। वो आएंगे, वो इनके दस्तों गिरबा होंगे, वो तू तकरार करेंगे कि आप ये अशिया मुहैया नहीं करें। ना यहाँ आटा है, ना चीनी है, ना दालें हैं, कुछ भी चीज़ मुयसर नहीं। 15 रमज़ान के बाद कुछ घी का स्टॉक मौजूद आया है, और वो भी अभी ये मार्केट सस्ता बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कह रहे हैं कि हालात वाक़या जो हैं वो असर नो मुख्तलिफ है। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, ये जो सिलसिला है कि इतना बढ़ चुका है, आप लोगों का इत्तेफाक भी हुआ सब एसोसिएशन का कि मिल के जो है आगे चला जाएगा, फिर आखिरकार मामलात ठीक होने की बजाय गवर्नमेंट मज़ीद सख्त इक़दाम क्यों ले रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले तो बिलाल भाई मैं ये आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट ये सोच रही है ना, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनके भी ना, कि ये इस महकमे को बंद कर देंगे और इसकी 120 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 8 अरब में अपने किसी मनपसंद आदमी को, पार्टी को या किसी भी कंपनी को स्टैंड करके ये बेचने में कामयाब हो जाएंगे और एक बड़ी दिहाड़ी लगाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये इनकी गलत फहमी है। हम इंशाल्लाह मज़दूर प्लेटफार्म से नेशनल वर्कर यूनियंस और अलायंस यूनियन जो है वो बहुत एक्टिव हैं,
और गवर्नमेंट के हर इकदाम पे हम नज़र रखे हुए हैं। हम हर प्लेटफॉर्म पे इनका मुकाबला करेंगे भरपूर तरीके से। अभी हमने एहतजाज की कॉल दी थी तो इन्होंने स्टे लिया है उस पर गवर्नमेंट ने, तो NIRC ने स्टे दिया है। अदालतों का एहतराम करना हम पे फ़र्ज़ है क्योंकि हम उन्हीं अदालतों से रिलीफ लेते हैं। तो अदालत का एहतराम करते हुए और रमज़ान का एहतराम करते हुए हमने अपना वो धरना जो मौखर किया है। तो इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट अपनी हददर्मी पे कायम रही और इसी तरह हमारे एक प्रॉफिटेबल अदारे को, जैसे कि ये अभी आप कह रहे हैं कि अदारों को बंद किया जा रहा है, प्रॉफिटेबल अदारे जो नहीं हैं उनका नुकसान कम करने के लिए ताकि गवर्नमेंट के ऊपर जो बोझ कम हो, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो है ये एक प्रॉफिटेबल अदारा था और है। ये कभी भी गवर्नमेंट पे बोझ नहीं रहा। हम ना गवर्नमेंट से तनख्वाहें लेते हैं, ना गवर्नमेंट पे हम किसी किस्म का बोझ हैं, बल्कि गवर्नमेंट खुद हमारी आज भी मकरूज़ है। ठीक है, ये आज भी हमारी मकरूज़ है ये 12-14 हज़ार रुपये की। तो हम तो खुद अपना बिज़नेस करते हैं, खुद अपनी तनख्वाहें निकालते हैं और गवर्नमेंट को अरबों रुपया टैक्स देते हैं सेल टैक्स की मद में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मसला टैक्स इकट्ठा करना है और हम तो कंपनियों से और जिस तरह भी सेल का टैक्स पहले जमा करते हैं, बाद में उनको बाकी पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को पहले पैसे देते हैं। तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का नेटवर्क है हमारा सेल टैक्स जमा करने के लिए गवर्नमेंट के पास, लेकिन ये अभी इनकी नीयत ख़राब है। और सबसे पहले मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा कि आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप एक प्लेटफार्म से पे खड़े होकर कि ये बात करते हैं कि शुक्र है हमारी जान छूटी यूटिलिटी स्टोर से, इनकी करप्शन से जान छूटी। तो आप इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये अदारा इस मुल्क का है, ये एक प्रॉफिटेबल अदारा है, ये आपको ज़ेब नहीं देता, आपको पूरी दुनिया सुनती है कि आप पाकिस्तान के अदारों के बारे में ये कहें कि हमारी जान छूटी और ये एक करप्ट अदारे थे। ये कभी भी यूटिलिटी स्टोर करप्ट नहीं रहा। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हमें नुकसान हुआ है जब भी, और आज भी आप देखें हमारा तो प्रॉफिटेबल अदारा है। आप हमें परचेजिंग करने नहीं दे रहे, आपने हमें सब्सिडी नहीं दी, आपने कहा हमारे पास है वसाइल नहीं, हम सब्सिडी नहीं दे सकते। तो मैं पूछता हूँ जो पंजाब गवर्नमेंट को आपने सब्सिडी दी है तो वहाँ पे अभी लोकल कारपोरेशन ने ये 200 कुर्सी लगाई हुई है, टेंट लगाए हुए हैं और माशाल्लाह से हर कुर्सी और हर जगह पे हज़ारों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के आपने फ्लैक्स लगाई हुई हैं अपने ख़ानदान की, और वहाँ पे मिलता कुछ भी नहीं है। 1 किलो चीनी, ठीक है ना, वहाँ पे 50 बंदे बैठे हुए हैं कारपोरेशन के मुलाजम और वहाँ पे 4 बोरे चीनी के आते हैं, वो 15 मिनट में बेच के घर को चले जाते हैं और हज़ारों रुपया रोज़ का खर्चा कर रहे हैं। वहाँ पे करप्शन नहीं हो रही, वहाँ पे लाइनें नहीं लगी हुई। आपने ये बेनज़ीर अपना 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं, अभी 10 बंदों को मिले हैं तो 90 के वो वापस चले गए हैं कि किसी का शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा, किसी का नंबर नहीं मिल रहा, किसी के ये डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, कोई फौत हो गया है। वो पहले जलील हुए एक अपना पूरे 10 दिन रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद वो अपना इनके दफ्तरों में जलील हुए हैं, बाद में वो जैज़ कैश के दफ्तरों के बाहर जलील होते हैं। तो वो हमसे तो आपने 3 गुना ज़्यादा उनको सिर्फ ज़िद की वजह से जलील कर दिया। ज़िद क्या कि सिर्फ हमारे अदारे की सेल ना हो, हम प्रॉफिट में ना जाएं, ये लॉस में शो हो, हम अपनी तनख्वाहें इसकी क्योंकि अंदर से लेते हैं, गवर्नमेंट तो नहीं देती। जारी बात है जब इसका प्रॉफिट नहीं होगा, हमारे अखराजात तो उतनी है ना, तो ये एक दिन लॉस में शो होगा ना, तो भी उसका डंडोरा पीटेंगे और कहेंगे हम इसको सेल कर रहे हैं, ये हमारी 120 अरब की प्रॉपर्टी को ये पौनियों के भाई बेच देंगे और जैसा इनका वतीरा है अपनी दिहाड़ी लगाएंगे। अच्छा आसिफ साहब, आप लोगों का जो इत्तेफाक था, इत्तेहाद था, उसने इस्लामाबाद के अंदर एक अच्छा मैसिव एहतजाज किया और गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े, लेकिन शायद गवर्नमेंट उसी घुटने टेकने को अब आप लोगों के घुटने टेकवाना चाह रही है। लेकिन कुछ बातें ये हैं कि आप लोगों ने एहतजाज मौखर ना करते शायद गवर्नमेंट को भी मज़ीद सप्रेस किया जा सकता था, लेकिन मौखर किए जाना एहतजाज से गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा होगा? ईद के बाद आएँ तो बाद वैसे आपको कहीं आप फारिग हैं, हमें ज़रूरत नहीं है आप लोगों की। नहीं, इंशाल्लाह ये बात मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, ये इंशाल्लाह हमें फ़ारिग नहीं कर सकेंगे और हमारा इत्तेहाद बड़ा मजबूत है मजदूर यूनियन का। वो हमने खुद एहतजाज अपना मौखर नहीं किया, वो इन्होंने अदालत से NIRC से स्टे लिया है, तो अदालत के एहतराम में स्टे की वजह से और ऊपर रमज़ान था, हमें ये अपना एहतजाज मौखर करना पड़ा है। इंशाल्लाह हमारे लीडरान हर वक्त राब्ते में है, ठीक है ना, सलाह मशवरे में है। जैसे ही अभी रमज़ान ख़त्म होता है हम दोनों यूनियन मिल के मीटिंग करेंगे और अपना लाही अमल तैयार करके इंशाल्लाह हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ ये गवर्नमेंट कभी भी हमारे इदारे को बंद नहीं कर पाएगी इंशाल्लाह। जी, ये एक अच्छा इन्होंने अज़म का इजहार किया कि वर्कर्स के लिए कि बंद नहीं करने देंगे और बंद ना किए जाने तक हर हद तक जो है वो आनी दीवार बन के सामने होंगे। मोहिउद्दीन साहब, गुलाम शहाबुद्दीन साहब, माजर के साथ आपका नाम मोहिउद्दीन एक जहन में चल रहा था। शहाबुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं शाह भाई के इस वक्त जो सूरत हाल है स्टोर्स पे तवाले तकर्रुर, आपने बहुत सारी सोबतें बर्दाश्त की मुख्तलिफ अदवार के अंदर, अब उस जगह पे आ गए हैं जहाँ सब वो कहते हैं ना महमूदो याद एक सफ़ में आ खड़े हुए हैं और गवर्नमेंट सामने खड़ी है। इशू क्या है आप लोगों के साथ बेसिकली आपके मुताबिक?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इशू जो हमें समझ आ रहा है, अभी आप इसमें थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ मैं, कि 2024 में इन्होंने 60 अरब रुपया जो है सब्सिडी अनाउंस की यूटिलिटी स्टोर्स के लिए बजट में, जो कि काबीना से पास हुई है, बाकायदा उसका ऐलान हुआ है, वो बजट दस्तावेज़ में भी मौजूद है। सबसे पहले तो इस हुकूमत से ये पूछा जाए, जो हमें करप्ट कह रहे हैं, ये जब इनका दिल करता है, और आप ये देखें कि जब से ये PDM हुकूमत और उसके बाद ये हुकूमत बनी है, जितने भी कवानीन बन रहे हैं वो सब के सब सिर्फ चोरों को बचाने के लिए हैं। अवाम के लिए, वर्कर के लिए, मुलाजम के लिए इन्होंने आज तक कोई एक कानून बनाया हो इस अरसे में, वो बताएं। अब बात आ गई फिर वही 60 अरब वाली। ये 60 अरब रुपया जब आपने यूटिलिटी स्टोर के लिए अनाउंस कर दिया अवाम के लिए, तो उसके बाद काबीना की मंजूरी के बाद कोई भी फ़र्द वाहद उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके लिए कोई फ़ैसला नहीं ले सकता जब तक कि दोबारा वो काबीना में ना जाए। वो 60 अरब रुपया इन्होंने किस कानून के तहत किसी और जगह पे इस्तेमाल किया है, पहले तो ये इसका जवाब दे दें। हम इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं। राना तनवीर साहब हमारे मिनिस्टर रहे हैं और इस वक्त भी हुकूमती मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब हमारे एग्जेक्टिव हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। लाजमी बात, उन्होंने ही हमारी किस्मत के फ़ैसले करने हैं। शायद किसी और के कहने पे करते होंगे, लेकिन करते तो वही हैं, हमारे सामने तो वही हैं। तो हम इस वक्त, मैं बतौर सदर आल पाकिस्तान वर्कर्स अलाइंस, मैं उनको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि कोई अपना मिनिस्टर भेजें, वो हमारे साथ बैठ के किसी भी प्रोग्राम में डिबेट तो करें इस हवाले से कि यूटिलिटी स्टोर्स किस तरीके से गवर्नमेंट पे बोझ है, किस तरीके से हुकूमत के लिए नुकसानदेह है। आप यानी जो लोग अपनी मिलें चला रहे हैं, अपने कारोबार चला रहे हैं, वो हुकूमत तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आवाम के लिए एक इदारा हुकूमत चला रही है तो आप कहते हैं ये हुकूमतें कारोबार नहीं करती। भैया आप कौन सा कारोबार कर रहे हैं, हमें आप बताएं ना। इसी तरह अब ये बार बार हमें कोई इसका लॉजिक नहीं दे रहे हैं, कोई उसकी वजह नहीं बता रहे कि भी आप क्यों बंद करना चाह रहे हैं, वर्कर को क्यों निकालना चाह रहे हैं, हम आप पे बोझ किस तरीके से हैं। अगर आप हमें पैसे देते हैं वो तो हम आवाम को दे देते हैं। अच्छा, अब वो 60 अरब वाली बात फिर वहीं पे आ गई। आप हमें पैसे देते, इस वक्त हमारे इदारे ने बग़ैर किसी हुकूमती सब्सिडी के और किसी भी मदद के बगैर इस वक्त भी हम तकरीबन 1.25 अरब सेल कर चुके हैं पूरे पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक की। जी, यानी कुछ भी नहीं था हमारे पास, हमने कोई प्रोक्योरमेंट नहीं की, जो पड़ा है वही बेचा। जी वही जो पड़ा था हमने वही बेचा है। उसके बावजूद हम तकरीबन 1.25 अरब पे पहुंच चुके हैं इस वक्त, यानी हम 2 अरब से क्रॉस कर जाएंगे ईद तक। अगर ये इदारा 2 अरब या 1.25 अरब सेल कर रहा है और आपको सालाना जनाब 22 से 23 अरब रुपया टैक्स भी दे रहा है, ये हमें बताएं कि पूरे पाकिस्तान के रिटेल बिज़नेस से इनको 112 अरब रुपए मिलते हैं। अब 112 में से 23 से 25 अरब सिर्फ यूटिलिटी स्टोर दे रहा है, तो इनको ये किस तरह कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर इनके ऊपर बोझ है। एक तो ये मैंने जो आपसे बात की कि जी ये डिबेट के लिए किसी अपने वज़ीर को भेज दें, किसी हुकूमती एहलकार को भेजें, हमारी तरफ से भी बंदा आएगा, बैठें किसी प्रोग्राम में, ये हमें साबित करके दिखाएं कि हम बोझ हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो इन्होंने आटे के हवाले से एक मामला था जिसकी इनको ज़्यादा वो है। अब वो आटे का जो सारा मामला है, उस फ्री आटे माल जो पिछले साल इन्होंने किया था, PDM हुकूमत में भी किया था, उसमें जो करप्शन की है वो तो इन्हीं के लोग थे। हमें तो जो चीज़ दी, बाहर खड़े थे जी, और बाहर से आटा बिक गया, वो तो अंदर आया, यूटिलिटी स्टोर्स की हदूद के अंदर तो आटा नहीं बिका, आटा बाहर बिक रहा था। अच्छा फिर नहीं चलें, उसमें वो बिका या ना बिका तो एक बात की बात है। आप सिर्फ देखें कि मार्केट में अगर उसकी रेट 3000 या 2800 रुपये मन है, तो आप हमें वही आटा 6000 रुपये मन के हिसाब से दे रहे हैं, फिर हमें कह रहे हैं जी आपने इसको बेचना कितने में, ये 3000 में। अब वो नुकसान, गवर्नमेंट की सब्सिडी को तो लूटा है आपने, आपकी पास्को ने, और जिसने भी मिलके ये सारा काम किया, जिसने मिलके सब्सिडी खाई है, आप उनसे नहीं पूछ रहे। अच्छा फिर एक और चीज़ आ जाती है, अब भी आप देखें इनकी वही वो शर्मो हया वाली कहानी जो है कि ये कह रहे थे जी यूटिलिटी स्टोर जो है वो करप्ट हैं, यूटिलिटी स्टोर का कोई फ़ायदा नहीं है, हम शुक्र है हमारी इससे जान छूट गई। अभी कल की बात है, वही मिनिस्टर जो तनवीर साहब जो कह रहे थे कि जी हमने इसको बंद करना है हर सूरत में, वो अब यूटिलिटी स्टोर का ही जो है शेल्टर ले रहे हैं। चीनी क्योंकि बाज़ार में महंगी हो गई है, इनसे वो 130 वाली मुहैया नहीं की गई इनकी, यानी मिलों ने वो सब्सिडी खा लेनी है लेकिन आवाम को मुहैया नहीं की, अपना तरीका। अच्छा अब वो जब इनसे लोग सवाल पूछते हैं, आवाम पूछती है, मीडिया पूछता है, तो ये वहाँ पे जवाब क्या दे रहे हैं, वो जो यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं 153 रुपये चीनी मिल रही है, यानी कि जिसको आप बंद कर रहे थे आज उसी का शेल्टर ले रहे हैं, और जिसको दी भी नहीं है, जिसको दी भी नहीं है आपने, वो तो पुराना स्टॉल लेके बैठे हैं। ये इनकी यानी एक बेशर्मी की इंतहा है।
इस हवाले से कि आपने हमें पहले कह रहे और आप गवाही दे रहे हैं कि यहाँ जो चीज़ जितने रेट पे पिछले साल की भी पड़ी है उतने पे बिकेगी, उतने आज 190 से 180 रेट है, ये 153 बेच रहे हैं। इवन के यूटिलिटी स्टोर 165-70 की बेच के अपने पुराना खसारा निकाल सकता है, निकाल सकता था बिल्कुल, लेकिन हम नहीं निकाल रहे, हम तो आवाम को सहूलत दे रहे हैं। लगा रहे हैं तो ये लोग दयानतदार हैं, ये झूठे नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये तो अब खुद साबित कर रहे हैं कि जी यहाँ पे करप्शन के हवाले से। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी है कि यहाँ आप कहते हैं जी ये सरकारी मुलाजिम नहीं है। और भाई अगर हम सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, ये इदारा सरकारी नहीं है, तो फिर आप कौन होते हैं इसके फैसले करने वाले? आप कैसे कहते हैं जी हमने इसको बंद करना है? आप कैसे कहते हैं जी इस पर बोर्ड बिठाएं? आप कैसे हमारे एमडी यूटिलिटी स्टोर जो है वो आप तैनात करते हैं? भाई बंदे तो आपके ही होते हैं, जो हुकूमत के होते हैं, जो लगाए जाते हैं। अगर नेग्लिजेंसी या उनकी गलतियों से इदारे में कोई नुकसान हुआ है या गवर्नमेंट को कोई नुकसान हो तो पकड़े उनको। जितने भी आपके पास सारा रिकॉर्ड आपके पास है, किस किसने क्या किया है, आप उनको पकड़ने के बजाय आप एक बहाना लगा देते हैं जो करप्शन की वजह से आप इदारा बंद। भाई करप्शन की वजह से इदारे बंद नहीं होते, करप्शन को रोका जाता है। वर्कर्स, डेली वेजर या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम तो कुछ नहीं किया, उनका क्या तल्लक है इस चीज़ के साथ? करप्शन तो उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब आप इदारे को बंद करने की बजाय आप अपनी करप्शन जिसने की है वो आपके लगाए हुए थे ना, या आप ही लगाते हैं। और फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी ये गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, ये सरकारी मुलाजिम नहीं है? अगर ये सरकारी इदारा नहीं है, सरकारी मुलाजिम नहीं है, तो पेपरा रूल हमारे ऊपर क्यों लागू होते हैं? पेपरा रूल प्राइवेट इदारों पे तो लागू ही नहीं होते। आप हमारा एमडी क्यों तैनात करते हैं? हुकूमत का क्या तल्लक है हमारे साथ जब ये प्राइवेट इदारा है? हुकूमत हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो क्यों बनाती है? तो ये चीज़ें यानी इन्हें खुद नहीं पता, ये इनको बस पकड़ के ला के बिठा दिया गया है। ना इन्हें हुकूमत का पता है, ना इन्हें कवानीन का पता है। बल्कि इस वक्त तो जो इनकी आप पूरी काबीना देखें, यानी 50-55 की जो इन्होंने बना ली है, जबकि ज़रूरत नहीं थी, उनकी 200% तनख्वाहें बढ़ाई हैं इन्होंने। लेकिन आप उसमें ये देखें कि तकरीबन को 70-75% वो लोग हैं जिन्हें इस वक्त कब्रों में होना चाहिए, वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। जिनको ना बात करने का पता है, उनको ये 5 मिनट पहले उन्होंने क्या बात की होती है, 5 मिनट के बाद वो भूल जाते हैं। अभी जिसकी ये मिसाल मैंने आपको दी है कि हमारा मिनिस्टर खुद ही कह रहा है ये इदारा बंद करना चाहिए, यहाँ करप्शन है, और बाद में खुद ही कह रहा है जी जाके आप यूटिलिटी स्टोर पे जाएं जी, वहाँ से आप चीनी ले लें, वहाँ 158 रुपये मिल रही है। यानी ये इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली और क्या बात हो सकती है? और हमारे लिए इससे बड़ी यानी हमारी जो क्रेडिबिलिटी है उसके लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि हमारे ही दुश्मन खुद कह रहे हैं कि जी आप यूटिलिटी स्टोर पे जाएं। तो ये शाहबुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का कि मकसद ये था कि हमने एक स्टोर पे सब दोस्तों को इकट्ठा किया ताकि आपको आवाज़ सुनाई जाए कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को बंद करने पे वर्कर्स क्या मौक़िफ़ इख्तियार किए नज़र आते हैं और क्या अपना रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं कि आखिरकार इसके नुकसान क्या होंगे। और ये भी बताया गया कि अरबों 120 अरब की प्रॉपर्टी है, 60 अरब रुपया गवर्नमेंट ने यूटिलिटी की मद में रखा, वो कहाँ गया? बहुत सारे सवाल ये उठा रहे हैं और ओपन डिबेट का चैलेंज कर रहे हैं कि आप बैठ के बात करें ताकि हम आपको अंदाज़ा हो कि अगर आपको कोई मिस गाइड कर रहा है तो ये आपको सही गाइड करेंगे कि आवाम के अंदर आपकी मकबूलियत को मजीद सबताज करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और आप उनके हाथों में, उनके फैसलों में खेल रहे हैं। जबकि आप एक तरफ कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी तरफ आप कहते हैं देखें वो अदारा और उस अदारे में चीनी इतनी मेरी, आप खुद ही साबित करें, अपनी बात को खुद नेगेट कर रहे हैं, जो कि ये साबित है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नहीं बल्कि इस चीज़ के अंदर कुछ गलत फैसले कर रही है जिसको दुरुस्त की फिल वक्त और फिल फौर बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।